और ये जो प्लेन लिया हमने, जो लाइन दिख रही है आपको, तो हमें थिकनेस देना है, बाकी जो बीच का एरिया वो क्या हो जाए, होलो हो जाए ऑटोमेटिक। इसमें एक कमांड आती है लेटिस, पहले प्रेस करोगे तो यहाँ पे लेटिस दिख रहा है आपको, इस तरह का शेप बना लोगे आप। हाँ, और इसमें यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसको, ये चाहिए तो ये कर दो, बहुत चाहिए तो दोनों आ जाएंगे। इसमें रेडियस चाहिए तो यहाँ पे रेडियस कितना घटाना बढ़ाना अपने हिसाब से आप कर सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे। अब ये रेडियस आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे सेगमेंट 4 चाहिए, 3 चाहिए, देखो यहाँ पे आ रहा है। जितने स्मूथ करना है तो राउंड सेगमेंट बढ़ा दो, इसमें कैप लगा दो, स्मूथ कर दो इसे। अब ये आइकॉस में चाहिए, एक्टस में चाहिए, ट्रायंगल में चाहिए, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको साइज को भी थोड़ा इसमें सेगमेंट रेडियस कम करना तो कम कर सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा स्मूथ ऐसा आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। कुछ इस तरह का डिज़ाइन अगर आपको बनाना तो बना सकते हो आप। दूसरा, इसको भी स्मूथ करना है आपको, इसमें भी नीचे ऑप्शन आएगा स्मूथ करने का, इसको स्मूथ कर दीजिएगा। क्लियर है? इस तरह का डिज़ाइन अगर आप कहीं यूज़ करना हो तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे आप इसके लिए लेटिस कमांड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने प्लेन बनाना है यहाँ पे, और इसमें सेगमेंट ऐड ऑन कर देना है यहाँ पे। गो टू मॉडिफायर लिस्ट बाई प्रेस W, यहाँ पे आता है बैक, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें जाओगे आप, एम्पलीट्यूड 1 आएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड 2 आएगा यहाँ पे, और इसका जो वेव लेंथ है उसको कम कर दीजिएगा। वैसे तो शेप बनाना तो बना लोगे आप, दिख रहा है आपको। तो इस तरह का शेप बनाना तो बना लोगे आप लोग, बटन वगैरह बना सकते हो, कई सारी चीज़ें मतलब इससे आप क्रिएट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा। ये वेब से बनना है। इसके बाद इस तरह से मैंने एक प्लेन बनाया है यहाँ पे। गो टू मॉडिफायर लिस्ट बाई प्रेस R, यहाँ पे आता है रिपल्स, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें भी एम्पलीट्यूड 1 आता है, एम्पलीट्यूड 2 आता है यहाँ पे, और इसका वेव लेंथ यहाँ पे कम कर दो। ऐसा कुछ दिखाना हो आपको, जैसे वाटर इफेक्ट करता है यहाँ पे, ऐसे ही कर सकते हो आप। जैसे वाटर की बूंद गिरती है ना पानी में, तो वेव बनता है। इस तरह की प्रोफाइल अगर कहीं आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। क्लियर है? ये किससे बनेगा आपका? रिपल्स बनेगा। समझ आ गया आपको? 3 चीजें मैंने आपको बताई, आपको लेटेस्ट कमांड बताया, वेब बताया, और यहाँ पे रिपल्स बताया। इनका यूज कर सकते हो आप। इसी तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बात बनाना है यहाँ पे। ये हमने ये बनाया यहाँ पे शेप, इसको यहाँ पे जाना है, इंटरपोलेशन में जाना है और एडजस्ट कर देना है, तो हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो आपको जो भी लिखना है, और यहाँ मैंने क्लिक करना है, इसका थोड़ा साइज छोटा कर दो। तो थिकनेस देना है तो आप इसे एक्सपोर्ट कर दोगे आप। क्लियर है? और इसको सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और इसमें जाना है हमें, यहाँ पे जाना है हमें फोटो मॉडिफायर लिस्ट में, और यहाँ पे आता है पाथ डिफॉर्मेशन, थिक पाथ, दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका डायरेक्शन बदल दो, किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स पे चाहिए, वाई पे चाहिए, जेड पे चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ये मूव पाथ कर दो यहाँ पे, और यहाँ से इसका डायरेक्शन बदल दीजिएगा। ये बदल रहा है यहाँ पे, इसको फ्लिप करना है तो फ्लिप भी आप कर सकते हो। ये इसको रोटेट करना है तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रोटेट करने का, इस हिसाब से। क्लियर है ना? अब इसमें हमें एनिमेशन लगाना है, यहाँ पे ऑटो कीज ऑन कर लोगे आप, तो इसको यहाँ पे लेके जाना है, और हमें इसके ऊपर इसे मूव कराना है यहाँ पे। यहाँ पे आ गया, दोबारा फिर हमें बैक चाहिए यहीं पे,
और यहाँ पे आने के बाद हम चाहते हैं कि पहले यहाँ पे आए तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए टेक्स्ट आपका, ऐसा कुछ कर दिया हमने। इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे। देखो इसको हमने प्ले करना है यहाँ से। समझ आ गया? तो ये एक पाथ है, कोई चीज़ आपको बनानी है कि जो पाथ को फॉलो करेगा। तो जैसे आपने कर ये लाइन, क्योंकि सिंगल लाइन तो रेंडर में आता ही नहीं है, तो जो आप थोड़े वो देखते हो ना कभी कभी टीवी में थोड़े वो आता है टेक्स्ट सारा यूं चल रहा हो, इस तरह के सीन्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। 3D में कोई चल रहा है कि एक लाइन चलनी करके उसके ऊपर चीज़ें चल रही है, तो आप पाथ बनाएंगे उसके ऊपर चीज़ों पे सर चला के उसकी उसी तरह से एनिमेशन रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकते हैं। थोड़ी क्लिप्स बना के, इसीलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं अलग अलग मॉडलिंग के लिए। तो उनमें उन सारे क्लिप्स को आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर होता है और भी कोई भी टूल होता है, उनमें ला के हमें जोड़ के फिर एक वीडियो बनती है। आगे समझ में? ये यूज़ कर लोगे आप लोग। ये किससे करना है? यहाँ पे पेंट या सॉरी पार्ट डिफॉर्मेशन से, यहाँ से इसका यूज़ कर लेंगे आप। ठीक है भाई? तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर। इसी तरह से यहाँ पे एसपी लाइन के अंदर नीचे क्या लिख रहा है? यहाँ पे नर्व्स कर्व्स आ रहा है। यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे? पॉइंट पे जाना है आपको। हमें जैसे वो बनाना हो, क्या नाम बोलते हैं, ये मैंने पकड़ा है यहाँ पे, ऐसा कुछ शेप्स बनाना है आपको। आपने कर्टन्स बनाए थे ना, ये हमने बना दिए। हेलो, तो इसमें यहाँ पे आपको यूज करना है एक्सट्रूड। देखा दिख रहा है यहाँ पे, और इसे पकड़ो, यहाँ से एक्सट्रूड कर दो। देखो इस तरह का शेप बना लोगे आप। ठीक है, ये बेसिकली ये बिल्कुल स्मूथ है, ये शाइनिंग दे रहा है इसमें ना, जैसे कर्टन्स वगैरह कहीं बनाना होता है इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब फ्री हैंड टूल से इनका यूज आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप देखिए, किस तरह से इसको यूज में लेके आ सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पे एक आता है पार्टिकल सिस्टम। क्या आता है? पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम थोड़ा हैवी होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें अलग अलग आ रहा है, जैसे बर्फ गिरती हुई दिखाई देना आपको। तो ये ऐसा बनाओ ऊपर से, और इसको प्ले करोगे तो ऊपर से बर्फ गिर रही है, तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे जाके टाइमिंग पर राइट क्लिक कर दो, जैसे या 2 एक्सिस पे कम कर दो यहाँ से। ठीक है ना? ये स्पीड से इसकी इस पर राइट क्लिक करना है टाइमिंग पे, ये विंडो खुलेगी यहाँ से। इसमें अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इनका यूज करके देख लेना आप लोग। मैं यहाँ पे जाता हूँ सुपर स्क्वायर पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने लेना है यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टार सा निकल रहा है इसमें। इस स्टार जो निकल रहा है इसको आपको चूज करना है पहले यहाँ पे डॉट्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? इसे डॉट्स में। इसका जो परसेंटेज रखना है वो मैंने 100% दे दिया यहाँ पे। हमारे से क्वांटिटी बढ़ गई यहाँ पे। क्वांटिटी बढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं इसको स्प्राइट में कर देता हूँ तो इतना, और यहाँ पे ऐसा घुमा दो इसको, थोड़ा इसको भी स्प्राइट करो। दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़, हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा इसका यूज़र रेट बढ़ा देंगे। पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें लिख रहा है यूज़र रेट, इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे पानी की। इसका कलर आप चेंज कर लो, किस कलर में आपको वाटर का कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले लेना। अब ये अगर देखो तो ये अनार बम की तरह नहीं दिख रहा है, ऊपर कोई जा रहा है, देखो भाग्य ऊपर खत्म हो रहा है एकदम, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करना है, इसमें एक ऑप्शन आता है नीचे ही, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट और स्टॉप लिख रहा है। स्टॉप ये 30 फ्रेम पे आके स्टॉप हो जा रहा है, तो 30 फ्रेम पे जैसे जा रहा था वहाँ से ऊपर को चले जा रहा था। मुझे हमारा जो फ्रेम है 100 फ्रेम है, तो मैं चाहता हूँ 110 फ्रेम तक फ्रेम से ये नीचे से ही चले। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो नीचे से दिखता रहेगा, समझ आ गया?
दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि जब ये ऊपर जा रहा था फिर ऊपर से नीचे भी आना चाहिए ना, ऐसा नहीं ऊपर हवा में चले जाता, कुछ ऊपर जाते तो नीचे भी तो आती है, तो नीचे आती है तो नीचे तभी आता है कि जब उसमें ग्रेविटी हो। तो यहाँ पे अब जाना आपको स्पेस रैप में जाना है, यहाँ पे आता है ग्रेविटी, दिख रहा है यहाँ पे। इसे लगाने के बाद यहाँ पे आ रहा है बाइंड टू स्पेस रैप, मतलब इसको इससे बाइंड कर देना है, इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक कर दो, आगे नीचे। अब इसके स्ट्रेच जो है कम कर दो, 0.5 कर दो, 0.6 कर दो, यहाँ 0.23 कर दो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं अगर इसको देखूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, तो ज़्यादा मतलब नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो फाउंटेन ऐसे ही होता है, बना लोगे आप लोग। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये पार्टिकल सिस्टम से आप फाउंटेन वगैरह बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्लियर है। तो ये जितना मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, है ना। और क्या बोलते हैं, जो धीरे स्टोर करो अपने अपने सिस्टम में। और जो मैंने आपको सिखाया है कि एलिवेशन पे कैसे काम करना है, कैड के प्लान को इंपोर्ट करके वो वाला वर्क मुझे दिखाइए, ठीक है। तो बनाओ, काम करो, इसको मॉडलिंग वगैरह करो, इंटीरियर की मॉडलिंग करो, एक्सटीरियर की मॉडलिंग करो। मंडे से मैं लाइटिंग और टेक्सचरिंग पे आ जाऊँगा, और आपका 10 डेज में, 10 से 12 डेज में आपका 30 मिनट खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है तो उससे पहले चीज़ें बना लो, उससे पहले मॉडलिंग कर लो इंटीरियर की, जो भी आप बनाना चाहते हो, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, बनाओ उसे। मॉडलिंग के मैंने आपको सारे टूल करवा दिए।